अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 5th क्लास मैथ्स का लेक्चर है आपका और आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोर्ड मैथ्स रूल को देखा था कि बोर्ड मैथ्स रूल का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1.7 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन थी, वर्ड प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने सॉल्व किया था। वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों प्रोसीजर को हमने देखा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाएं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम उनके रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हाफ एक्सरसाइज, हाफ से तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम आज इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे और फिर हम बोर्ड मैथ्स रूल की एप्लीकेशन देखेंगे जो हमें एक्सरसाइज नंबर 1.8 में गिवन है। ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन थी। एक्सरसाइज नंबर 1.7 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 गिवन स्टेटमेंट है, इसको बुक से अपनी देख सकते हैं आप। इफ़ द प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इज़ ₹300, अगर 15 बॉल्स की प्राइस 300 रुपीज़ है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल। 1 बॉल की प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रफ स्केच अपने माइंड में जनरेट करते हैं कि बेसिकली हमें जो पॉइंट गिवन है और जो हमने फाइंड आउट करना है वो है क्या। आपको कहा गया है कि 15 बॉल्स 300 रुपीज़ में आ रही हैं, यानी कि अगर आप 15 बॉल्स परचेज करना चाहते हैं देन यू हैव टू पे ₹300। आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ओके, और कहा यह जा रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल। आप ये बता दें कि इस लिहाज से 1 बॉल की क्या अमाउंट होगी, क्या प्राइस होगी। एक छोटा सा हिट एंड ट्रायल रूल है स्टूडेंट्स। अगर आपको 1 ऑब्जेक्ट की प्राइस गिवन हो, 1 ऑब्जेक्ट की अमाउंट गिवन हो, तो ज़्यादा के फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन था, यानी कि आपको बताया हुआ था कि 1 यूनिट ₹7 में आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं, आपको 1 यूनिट के लिए 7 रुपीज़ पे करना पड़ते हैं, तो 160 के लिए कितने पे करेंगे। यानी कि आपको 1 गिवन थे और आपने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी थी। 1 ऑब्जेक्ट 1 यूनिट की प्राइस गिवन थी और आपने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी थी, तो आपने उसमें क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की अमाउंट और प्राइस गिवन हो, तो 1 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं। 1 गिवन हो, फाइंड आउट आपने मोर ऑब्जेक्ट्स की करनी हो, मोर देन 1, मोर का मतलब है मोर देन 1 आपने फाइंड आउट करनी हो। गिवन 1 हो और मोर देन 1 आपने फाइंड आउट करनी हो। क्वेश्चन मार्क मीन्स फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अगर मोर देन 1 ऑब्जेक्ट की अमाउंट और प्राइस गिवन है, लेकिन फाइंड आउट आपने क्या करना है, जस्ट 1 ऑब्जेक्ट की अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम फिगर्स को डिवाइड कर लेते हैं। ये एक हिट एंड ट्रायल रूल है जिसको आप अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन को एक्यूरेट बनाने के लिए अपने माइंड में इसी तरह से याद रख सकते हैं। इस तरह से कभी भी आपके सॉल्यूशन स्टूडेंट्स गलत नहीं होंगे। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 15 बॉल्स की प्राइस 300 है, तो 1 की बता दें। ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की गिवन है, 15 ऑब्जेक्ट्स की प्राइस गिवन है, हमने फाइंड आउट करनी है जस्ट 1 की। तो अभी बताया क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन अमाउंट्स मेंशन कर देते हैं, उसके बाद जो फाइंड आउट करनी है वो मेंशन कर देते हैं। प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इक्वल्स टू 15 बॉल्स की प्राइस क्या है, ₹300। हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस ऑफ 1 बॉल, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, सो क्या करेंगे, हम इनको
डिवाइड कर लेंगे। प्राइस ऑफ वन बॉल विल बी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 15। तो जब हम डिवाइड करना चाह रहे हैं तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ताकि अगर कटिंग होती है तो हम इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करते हुए देखें हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स। 15 1 सा 15, 15 2 सा 30 एंड 0 रिमेन्स सेम। सो आंसर हमारे पास बन जाएगा 20। ये हमारे पास क्या आया है, रुपीज़ हमारे पास आए हैं, यानी कि अमाउंट आई है। किसके अमाउंट आई है, वन बॉल की। अगर हमने एक बॉल परचेज करनी है तो हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, ₹20। सो प्राइस ऑफ वन बॉल इज ₹20 एंड दैट्स इट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक एक्सरसाइज नंबर 1.7, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए बुक कैन बी बाउट फॉर ₹45। अगर आपने एक बुक परचेज करनी है तो ₹45 आपको पे करना पड़ते हैं एक बुक परचेज करने के लिए। फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स। इसी तरह से 5 बुक्स की आप प्राइस बता दें। अभी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, अगर आपको वन ऑब्जेक्ट की अमाउंट गिवन हो और आपने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की अमाउंट गिवन है और आपने जस्ट वन की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ये। तो अब यहाँ पे आपको गिवन है जस्ट वन बुक की अमाउंट और आपने फाइंड आउट करनी है मोर देन वन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर आपके पास आ जाएगा 225। यही आपके पास फाइनल अमाउंट होगी। ये क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पे करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं बोर्ड मैथ्स रूल की तरफ, जो एक्सरसाइज नंबर 1.8 है। बोर्ड मैथ्स रूल को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। थोड़ी सी हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी कि बोर्ड मैथ्स रूल बेसिकली होता क्या है। जब भी आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बहुत सारे सिम्बल्स, बहुत सारे का मतलब ये है कि ऑल सिंबल्स एक ही बार आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एज वेल एज ब्रैकेट्स। तो आप क्या करते हैं, हमने एक चार्ट बना दिया, एक रूल डिफाइन कर दिया कि हम उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं जो एक्सरसाइज नंबर 1.8 में आपको गिवन है। एक्सरसाइज 1.8 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम फोकस करें स्टूडेंट्स तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको गिवन है 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 8। 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 8। एज यू नो डैट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक बार स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फोकस करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है और डिवीजन भी इन्वॉल्व है। ऐसे ही है ना, तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल में पहले डिवीजन को आता है फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। ओके, डिवीजन को अगर हम पहला करना चाहें तो 20 रिमेन्स सेम, मल्टीप्लाई रिमेन्स सेम, 12 डिवाइडेड बाय 8 इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 12 की कटिंग कर सकते हैं। 8 की डायरेक्ट कटिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स 12 से, क्योंकि 8 1s are 8, 8 2s are 16 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कटिंग कर सकते हैं, हम इसको 4 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। 4 2s are 8, 4 3s are 12। आंसर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो हमारे पास नंबर आया वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बन रही है, जो नंबर हमने सॉल्व नहीं किया था 20, जो हम एज इट इज़ लेते जा रहे थे साथ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने पहले डिवाइड करना है। तो इस 20 को और 10 को आप कटिंग कर सकते हैं ना, 2 1s are 2, सॉरी 20 को और 2 को, 2 1s are 2, 2 10s are 20। अब जो नंबर बन गया डेट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो आंसर विल बी 30। बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट आपको गिवन थी उसका आंसर बन गया 30। पहले हमने डिवीजन की, डिवीजन करते हुए हमारे पास कोई सिंगल नंबर, यानी सिंगल नंबर का मतलब है कोई नेचुरल या होल नंबर नहीं आया, बल्कि एक फ्रैक्शन बन गई थी। तो जब फ्रैक्शन और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई फ्रैक्शन और नंबर
ये सिंपल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी कटिंग कर लेते हैं इफ़ पॉसिबल, अगर उनकी कटिंग पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि कटिंग पॉसिबल है तो हमने 2 और 20 की कटिंग कर ली थी और फिर उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर 30 बन गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 और 5 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 98 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 26। 2 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इसी मेथड से सॉल्व करना है। सेम मेथड के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने का पर्पस जस्ट ये होता है कि आपका मेथड पे अच्छे से आपका फ्लो बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट आपके पास है 98 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 26। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करते वक्त एज नो डैट हम एक बार स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे। हमने स्टेटमेंट रीराइट कर दी बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स आप बताएं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली डिवीजन को पहले अप्लाई किया जाता है और एडिशन को बाद में। अगर डिवीजन को पहले हम सॉल्व करें तो 98 डिवाइडेड बाई 7 इसकी फ्रैक्शन बना ली, प्लस 26 रिमेन्स सेम। इसकी कटिंग पॉसिबल है ना, 7 1s are 7, 7 1s are 7 एंड 7 4s are 28। 9 में से 2 8 के साथ मिल जाएंगे तो वो 28 बन जाएगा। डेट्स वाई 7 14s are 28 आ जाएगा हमारे पास। नाउ द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज 14 प्लस 28। 14 और 28 को अगर आप प्लस कर दें तो 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 42। हाँ जी, ये हमारे पास डिवीजन और एडिशन की मिक्सिंग थी, यानी कि एक स्टेटमेंट में ये दो हमें ऑपरेशंस नज़र आ रहे थे स्टूडेंट्स। हमने बोर्ड मैथ्स रूल को अप्लाई किया है। जस्ट हमने कुछ सॉल्यूशंस आज किए हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसमें डिवीजन्स भी, उसमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व होंगी और डिफरेंट सिंबल्स भी होंगे। उस वक्त तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।